पढ़ाई अगर अच्छे से कर रहे होंगे तो अच्छे हैं, मतलब आपका वेलबींग के अलावा हमारे लिए अच्छे आप कब होंगे? जब आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं तो ठंड का तो दिन है, सब अच्छे ऑलमोस्ट रहते ही हैं, सबका चेहरा खिला खिला रहता है ठंड के दिनों में। तो आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के बीच। जो है दीपा वर्मा जी हैं, इन्होंने WRD JEE क्लियर किया हुआ है और ये आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले या प्रिपरेशन के समय जो आपको हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल बहुत लोग फेस करते हैं। अब ये पहले का टाइम नहीं रहा जब जितने पोस्ट आते थे उसके कुछ गुना ही लोग रहते थे और सिलेक्शन कुछ मेहनत से हो जाता था। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो फाइट कर रहे हैं कुछ पोस्ट के लिए, कंपटीशन बहुत हाई है और जो हमारा जो तैयारी है वो सिमिलर रहता है सभी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट, लेकिन जो सेलेक्ट हुए होते हैं वो उन सिमिलर तैयारी में भी कुछ हटके करते हैं। वही आज मैडम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों के बीच हैं दीपा वर्मा जी। हेलो एवरीवन। अब मैं यहाँ पर WRD में हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारे पास में। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था, कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रही थी और मैं एक ऑलरेडी जॉब में थी, तो उस टाइम पर मुझे एक फील होता था यार कि जो लोग जॉब में नहीं हैं उनको मेरे पास मेरे से ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना। अगर मैं 6 घंटा वर्क कर रही हूँ, 24 में से 6 घंटे मैंने निकाल दिए, मेरे पास कितने बचे? 18 घंटे बचे। अब उस 18 घंटे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया तो वो भी मुझे करना है, मुझे सोना भी उसी में ही है, अगर खाना भी बनाना है तो मैं उसी टाइम से ही बनाऊंगी, है ना। अब मेरे पास तो बहुत लिमिटेड टाइम बचता था। तो उस टाइम पर मैं क्या सोचती थी कि अरे यार, मेरे ऑफिस के लोग अगर सपोज़ कहीं जा रहे हैं, गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं या पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पर मैं नहीं जाती थी। मुझे लगता था यार कि मेरा टाइम वहाँ से मुझे सेव करना है, क्योंकि जो लोग जॉब नहीं कर रहे रहते हैं उनके पास में कुछ प्लस पॉइंट रहते हैं, है ना। तो इससे ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे आपको जहाँ पहुँचना चाहते हो सकता है कि 1 बार 2 बार में ना निकले, लेकिन उन चीज़ों को प्लस पॉइंट लेके चलो कि यार मैं ये भी कर रही हूँ, मुझे पढ़ना भी है। ये सारी चीज़ें आप सोच के करोगे ना तो वो आप डिमोटिवेट नहीं फील करोगे। और स्पिरिचुअल थॉट्स भी रहना चाहिए, आई थिंक सो, मुझे ये लगता है कि, और ये भी रहता है कॉन्फिडेंस मतलब कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अरे मैं ये भूल गई तो मैं कैसे करूँगी। तो मेरा थॉट ऐसा चलता था, अरे सामने वाला भी पढ़ रहा है वो भी भूलेगा, मैं भूल रही हूँ तो वो भी भूल जाएगा यार, और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, 1-2 मार्क्स का बस फ़र्क पड़ेगा ना। और एक ड्रॉबैक था, मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। WRD के एग्ज़ाम से पहले क्या हुआ था कि मैंने 1 महीने पहले मैं लगभग सब चीज़ कवर कर लिया था, लेकिन 1 दिन पहले उस चीज़ को मैंने रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो ये था कि मैंने 1 महीने पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम के टाइम पर में मुझे वो चीज़ें याद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले मैंने उसको पढ़ना भूल गई थी वो टॉपिक को, और उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भले ही आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले आप उन चीज़ों को रिवाइज़ पूरा कर लो और एक नोट्स बना के रखो कि देखो ये मेरा टॉपिक है, मैं इसको इसी कॉपी में लिख के रखी हुई हूँ। क्योंकि क्या था ना कि WRD के एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ टॉपिक पहले से मैं पढ़ी हुई नहीं थी, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं बाद में उसको तैयारी करी हुई थी, तो उसको मैंने अलग नोट्स बना लिया था, तो जिसके कारण मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि मैंने उस नोट्स को पढ़ना भूल गई मैं। तो कोशिश करिएगा कि जो भी नोट्स बना रहे हो ना वो पूरा एक कंपाइल करके रखिएगा, उसको इधर उधर मत करिए, वरना मेरे जैसा हाल होगा कि मैं भूल गई थी एग्ज़ाम में उसको पढ़ना। और आप लोगों वैसे कितने साल से तैयारी कर रहे हो? पहला है ना, ठीक है। तो ऐसा लगता है क्या कि ज़्यादा ही डाउट लग रहे हैं कि सब ऊपर से जा रहा है कि क्या फीलिंग आता है?
अच्छा होता है, ठीक है। कुछ लगता ही नहीं, वही तो। कुछ लगता ही नहीं है, अच्छा सही है, ये भी अच्छे थॉट्स है, कुछ लगता ही नहीं है। डर ही नहीं लगता। वो जब ना आप एक एज आ जाएगा ना, तब आपको वो फील होगा कि अरे यार ये बाजू में मेरे बैठा हुआ है, इसका सिलेक्शन हो गया यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं भी तो रोज जा रहा था, मेरा क्यों नहीं हुआ करके, है ना। वो जब आजू बाजू से निकलते हैं ना, सिलेक्शन होता है, तब वो फीलिंग आती है। मेरे साथ भी हुआ है। मैं वैसे तैयारी कर ही रही थी ना, मैं ऐसा नहीं था मेरा कि कुछ लगता ही नहीं वाला मेरी फीलिंग नहीं थी बस ये लगता था यार कि हम इसका भी हो रहा है यार, उसका भी हो रहा है यार, मेरा बारी कब आएगा प्रायोरिटीज में कौन कौन से सब्जेक्ट? प्रायोरिटीज़ मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करती थी। सपोज़ की बात है WRD का था, तो उससे वाटर रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स रहते थे, तो मैं उन चीज़ों को पहले ध्यान दी कि पहले मैंने इरिगेशन, FM और जो डैम स्ट्रक्चर्स हैं उन चीज़ों को पहले मैंने कवर किया। सपोज़ की बात है, अब आगे अगर व्यापम PWD वाला लेते हैं, तो PWD के अकॉर्डिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको पहले आप कवर करोगे, है ना। और हमारे टाइम पर में तो ऐसा था कि WRD का पहले से ही बोल दिए थे कि WRD ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, तो हमको समझ में आ गया था अरे ये तो पूरा WRD का ही पूरा पूछेगा करके। तो सबसे पहले मैंने WRD का ही पूरा वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हो गए और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको मैंने पहले स्टार्ट किया। और कुछ आप लोगों को कुछ बेचैनी आता है पढ़ने के टाइम पर में? आता ही नहीं है एक आध एग्जाम ऐसे गए हो? मैम लाइक ऐसा होता है ना, जब तक कोई एग्जाम देते नहीं है और जब तक उसमें फेल नहीं आते तब तक मोटिवेशन आता नहीं है। जैसे हम लोग, मैं तो अभी कोई एग्जाम दिया नहीं हूँ, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा नहीं, गेट दिया हूँ, यही सब दिया हूँ, बट अभी भी ना जैसे लाइक SSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसका मोटिवेशन आ ही नहीं। लाइक अगर घर में भी प्रिपरेशन पढ़ भी रहा हूँ तो मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उससे ज्यादा नहीं करूँगा। 30 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं करूँगा। हाँ, वो मोटिवेशन लाइक आपका मोटिवेशन क्या था कि हाँ करना ही है? देखो वो मोटिवेशन कब आएगा पता है? जब आप रात भर पढ़ते रहोगे, जब तक आपको नींद नहीं आ जाएगा ना कि अरे यार कि अब मुझे नींद आ रहा है, मेरा आँख नहीं खुला जा रहा है, अब वो आप मेहनत करने लग जाओगे। उसके बाद जब एग्ज़ाम दिलाने जाओगे ना, तब आपको वो फील होगा कि अरे यार मैं इतना पढ़ा था लेकिन मेरा एग्ज़ाम में मेरा अच्छा क्यों नहीं गया करके। अभी आप उतना मेहनत कर नहीं रहे हो, इसलिए वो आपको फीलिंग नहीं आ रही है। जिस टाइम पर मैं आप उतना मेहनत करने लग जाओगे ना, मैं टारगेट रखती थी कि पहले स्टार्टिंग में 150, 200, 300 क्वेश्चन ऐसे रखती थी, और रात के 1 बजे तक में मेरा हालत ऐसा हो जाता था कि अरे यार 250 क्वेश्चन में पहुंची हूँ, अब मैं इस 50 क्वेश्चन को मैं कैसे करूँ। मेरे आंख बंद होते रहती थी तो भी उस 50 क्वेश्चन को दिमाग में नहीं जा रहा है, लेकिन उस एक 50 क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ लेती थी मैं कि हाँ, क्योंकि क्या रहता है ना कि अगर आप एक ना टारगेट फिक्स कर लिए हो, उसके बाद में आप वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो ना, तो आपको डीमोटिवेट फील होता है। अरे यार मैंने ये सोचा था, ये मेरे पास से क्यों नहीं हो पाया। तो जो 50 क्वेश्चन के टाइम पर मैं जो मैं नींद में रह करके उसको पढ़ रही थी ना, उसको दूसरे दिन में फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, तो वो डीमोटिवेट नहीं होते हो आप उससे। कि भले टारगेट छोटा रखो, 30 बोल रहे हो ना, तो 30 से कुछ नहीं होने वाला है, पहले ही बता दे रही हूँ मैं जब तक मेहनत करोगे ना पूरा, तभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तभी आपको फील होगा कि हाँ यार मैंने इतना मेहनत किया था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं गया। WRD के एग्ज़ाम के आने के बाद में मैं बहुत रोई, अरे यार मैं तो सोची थी कि 100+ तो जाना ही था, मेरा एग्ज़ाम क्यों अच्छा नहीं गया करके। और एग्ज़ाम से पहले ना मेरा ऐसा रहता था, मैंने शुरू से अपना ऑब्जर्व किया है, एग्ज़ाम देने से पहले आपको थोड़ा फीलिंग आ जाता है कि आपका एग्ज़ाम जाने कैसे वाला है और कितने मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे। आप लोगों के साथ ये फीलिंग आई है कि नहीं आई है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे साथ ये फीलिंग्स आती है, चाहे वो मेरे 12th के टाइम हो, चाहे मेरा BE का टाइम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टाइम हो। मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में से आ जाता है कि इतने मार्क्स मैं लेकर आ जाऊँगी, इतना मेरा तैयारी है ऐसे। लेकिन थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुई थी अपने एग्ज़ाम को लेकर के, अरे यार अच्छा नहीं गया करके, लेकिन चलो ठीक है, शायद सबका अच्छा नहीं गया होगा है ना, वही मैंने फिर सेकंड थॉट लगाया, लेकिन ठीक है
मेहनत करोगे तो वो मिलेगा ही। और कंसिस्टेंसी, अगर सोचोगे अरे यार कि एक एग्ज़ाम हुआ नहीं निकल रहा है छोड़ देता हूँ तो छूट ही जाएगा वो। ग्रिप लेकर के पकड़ते चलो। और सपोज़ की बात है, एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं जॉब टाइम पर मैं थी तो कभी कभी कुछ निगेटिव इन्वायरमेंट भी रहते हैं आपके, है ना। और अगर सपोज़ आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो, आजू बाजू के लोगों को ही विलन बना लो। विलन ऐसे बना लो, इसने मेरे को बोला अरे इसका क्या एग्ज़ाम निकलेगा करके, सोचो अरे मैं इसको करके दिखाऊंगी। मैं दूसरे दिन एकदम चैलेंज मोड में आ जाऊँ। वो ना निगेटिव चीज़ों को किस तरह से पॉजिटिव में चेंज किया जाता है ना, वो आप ना थॉट में लेकर आओ। उसको सोचो कि उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, वरना दुनिया तो पड़ी है आपको मारने के लिए। और कुछ? गर्ल्स? टेस्ट कहाँ से दिलाते थे मैम आप? मैं मोस्टली टेस्ट ना मैं नहीं दी थी। मैं टारगेट रखती थी। मैं अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? मैं ईएससी के बुक्स करती थी। गुप्ता एंड गुप्ता के पहले मैंने बुक लगाया था, उसके बाद में फिर मैं ईएससी के जो मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करी हुई थी। फिर एसएससी जेई के भी क्वेश्चंस लगाई हुई हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में तो आते हैं बट वो हमारे नोट्स में भी नहीं होते, ना प्रीवियस ईयर बुक्स में होते हैं, तो वो सबके लिए कैसे करना चाहिए? जैसे एसएससी जेई में भी आया था और डब्ल्यूआरडी के पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 5 से 7। उन क्वेश्चंस को एक तो ये रहेगा कि एग्जामिनर सोच के रखेगा अरे ये क्वेश्चन इससे बनना ही नहीं चाहिए, तो उन क्वेश्चंस के पीछे दिमाग ही मत लगाओ। जो बन सकता है उन चीज़ों को करो। और ये भी ध्यान रखना कि पैटर्न देखना, क्योंकि अब हर एग्ज़ाम जो है ना अपना लेवल बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, अगर सपोज़ की बात उसको पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा कि अरे इस सेक्शन से भी इन लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो उस सेक्शन को कवर करते चलो। और सपोज़ की बात है उसका इंटेंशन वही है कि इससे बने ही मत, तो वो आप वहाँ पे दिमाग मत खाना और नहीं अपना टाइम वेस्ट करना। जो बनते जा रहा है, जो आते जा रहा है, करते चलो करते चलो। यूथ कॉम्पिटिशन में बुक लगाया था क्या? हाँ हाँ, यूथ का लगाई थी, मैं भूल गई थी। सही बोल रहे हो, यूथ भी लगाई थी मैं। कंप्लीट नहीं लगा पाई थी मैं, लगभग 3 साढ़े 3 बुक ऐसे लगा ही चुकी थी, ऐसा था। हाँ, मतलब वो मैं बोली ना, मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं वेटेज देती थी मैं, क्योंकि वो कौन सी बॉडी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उसको किस टाइप के इंजीनियर्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको पूरा से करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हार्डवर्क करते चले हो कि स्टील लगा रहे तो स्टील लगाते चल रहे हैं। डब्ल्यूआरडी के एग्ज़ाम में वाटर को पूछ रहा है, वाटर को छुए ही नहीं, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। और कुछ? सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन था? क्योंकि ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, माइंडसेट लेके बैठते हैं कि ये तो हमसे बनता नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन को हम समझे नहीं है, तो उसके लिए आप लोग कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उसके लिए नोट्स कैसे बनाते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन सर। देखो, मुझे ना एफएम ना मुझे अच्छा नहीं लगता है यार। मुझे लगता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वाली फीलिंग आती थी। तो मैं एफएम को क्या करती थी कि मुझे पता चल गया था अरे यार ये तो पूरा वाटर वाला है, एफएम से तो पूछेगा ही करके, तो मैं पूरा लिख लिख के करती थी। एक बार लिखती थी, फिर उसके बाद उसको दोबारा पढ़ती थी, फिर उसमें से जो की पॉइंट रहता था उसको निकाल करके दूसरे जगह मैं नोट्स बनाती थी। ऐसा वाला रहता था कि कभी कभी क्या रहता है ना, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको लिख करके प्रैक्टिस करो, वो बहुत अच्छा ग्रिप बनाता है। और जिन चीज़ों को आप लिख लोगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटेन रहता है। और सपोज़ की बात है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो रेफरेंस लो। आजकल तो यूट्यूब है ना, तो यूट्यूब में सपोज़ एक लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा है, उसी को दोबारा पढ़ो। अगर उसमें से भी कंटेंट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे यूट्यूब से भी देख सकते हो, और बहुत ईजीएस्ट वे में बताते हैं। मैं अधिकतर अपना यूट्यूब से भी करी थी मैं, और सर के क्लासेस से भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला था।
और सर जो मोटिवेट करते हैं ना, जो पूछते हैं आज पढ़े कि नहीं पढ़े, वेल मॉर्निंग कब होगा, जब आप पढ़ोगे। तो ये सारी जो चीज़ें रहती है ना, वो आपको थोड़ा सा बनाए रखती है, हाँ भाई चल रहा है, चल अब पढ़ अब करके। और कुछ एग्जाम टाइम में चिल कैसे रहता है? क्या एग्जाम टाइम में चिल कैसे रहता है? चिल मैं बताई ना, ये सोचो मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भूल जाऊँगा, अरे अगला भी पढ़ रहा है वो भी भूलेगा, उसका दिमाग मेरा दिमाग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जितना मैं भूलूंगा वो भी उतना ही भूलेगा। और जैसे कि सपोज के बाद टाइम वेस्ट करोगे ना, तो वहाँ पर मेरे निगेटिव थॉट्स आएंगे। आप लोग को आते हैं क्या टाइम वेस्ट करते हो तो? बहुत ज़्यादा। हाँ, वो आना चाहिए। मैम इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए, टाइम वेस्ट होता है? बस बोल दो। घर में रहते हो? नहीं यहीं पे रहते हो? मतलब यहाँ से नहीं, मैं कोरबा से हूँ, यहाँ रायपुर में रहता था। पीजी में है? अच्छा, तो पीजी में कितने दोस्त हैं? ये अपन तीन। हाँ, तू कौन मैं कौन भूल जाओ। दिक्कत क्या है ना, हाँ। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। और ये पढ़ रहा है, तो ना इसको देख के ना आने के बाद, जैसे मैं फोन में लगा हूँ मान लो एक आध घंटा, उसके बाद इसको आके मेरे को देख के लग रहा है कि ये बंदा पढ़ रहा है यार, मैं ऐसा कर दिया, उस टाइम तो अच्छा लग रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद डीमोटिवेट होती है। ऐसे में वही बाजू वाले को देखना, आप बाजू वाले को देखना, आप उसको देखना, आप इसको देखना, बस एक दूसरे को देखते देखते मैं बस पढ़ते चलो। जो घर में अकेले वो क्या करें, वो किसको? घर वालों को बोल दो भाई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, बता देते हूँ मैं, मेरे से कोई बात नहीं करेगा। लाइब्रेरी चले जाओ पढ़ने के लिए। सिंगल रूम में रहता हूँ। सिंगल रूम में रहते हो तो? हाँ, ऐसे ही आजू बाजू ऐसे जाते जाना देखना, अरे वो पढ़ रहा है क्या, हाँ चल मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ अब मैं करके। ये ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पर में कितने लोग बैठे हैं, वो हमारा कंपटीशन है, ये मत सोचना ना। कोई होगा जो लाइब्रेरी में रात के 2 बजे तक पढ़ रहा होगा, उसको नहीं जान रहे हो ना। पोस्ट है लिमिटेड, एग्ज़ाम फॉर्म आपने भी भरा, उसने भी भरा, रात के 2 बजे पढ़ने वाले ने भी भरा, वो 12 बजे सो जा रहा है, उसको देख करके 12:30 बजे आप सो जाओगे। 2 बजे वाला तो उसको नहीं देख रहे हो ना, तो वो सोचो अपना लिमिट बढ़ाओ। नींद आ रहा है तो भी सोचो कि अरे बस अब मेरा गिव अप कर दे रहा हूँ तभी मैं सो रहा हूँ वाला थॉट रहना चाहिए। सुबह उठो तो वो अपने आप नींद खुल जाए। अब वो कब आएगा? हाँ टेंशन नहीं हो जाता है तो हाँ, वो कब आएगा पता है? जब ना थोड़ा सा डर रहेगा। और डर को ओवरकम कैसे करोगे? जब उसको पढ़ते जाओगे कि यार मैं अपने तरफ से पूरा तो दे रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो ना टेंशन थोड़ा कम होता जाएगा कि मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अब बियॉन्ड द थिंक होगा तो भगवान बचा लेना बोल देना। कितना टाइम देते हो पढ़ने के लिए? ये आपसे पूछना होता है कि आपका जैसे मॉर्निंग से लेके रात तक का शेड्यूल कैसा रहता है? शेड्यूल इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा कि कोई बोलते कि दिन में पढ़ो, कोई बोलता रात को पढ़ो। नहीं, जैसे कि अपना अपना एक होता है टाइमिंग, तो आपका टाइमिंग वो कौन सा था जो मैच करता हो आप? कोई किसी का कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप रात वाले हो रात पूरा जग कर पढ़ो, सुबह वाले हो तो सुबह 3 बजे उठ कर पढ़ो। सबका अपना रहता है कि वो रात में ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, सुबह वाले अलग कंफर्ट वाले रहते हैं। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखो कि आपके दिमाग में कब बहुत सारी चीज़ें रिटेन हो रही है। मैं तो रात वाली थी क्योंकि ऐसा रहता था मोस्टली डे स्टार्ट हो रहा है, फिर इधर उधर फ़ोन आ रहा है, ऑफिस का कुछ आ रहा है, तो वहीं पर दिमाग ऑक्यूपाइड हो जाता था। तो मैं जनरली क्या करती थी कि शाम के टाइम पर मैं सपोज़ फ्री हो रही हूँ तो शाम को मैं सो जाती थी। मैं भले मेरा रूटीन अच्छा ना हो, लेकिन मुझे पता था कि मुझे किस तरीके से करना है पढ़ाई करके। तो सुबह से लेकर के शाम तक का जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, किसी ने मुझे कुछ क्या बोला, तो मैं एक बार सो जाती थी। सो जाने से वो एक अच्छा नशे की तरह रहता है सोना भी। कि आप सारी चीज़ों को भूल जाते हो। तो मैं शाम को सो जाती थी मैं।
फिर उसके बाद मैं उठती थी, फिर मेरा पढ़ाई स्टार्ट होता था। और बीच बीच में दोपहर के टाइम पर मैं ऐसे सब्जेक्ट्स लेती थी या रिवाइज वाले सब्जेक्ट लेती थी कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो दोपहर के टाइम पर मैं ये पढ़ लेती हूँ करके। और ज़्यादातर कोशिश तो मैं यही करती थी यार मुझे बीच में टाइम मिल रहा है तो मैं सो जाऊँ, इन लोग जा रहे हैं कहीं घूमने तो मैं सो जाती हूँ। ये मेरा चलता रहता था थॉट्स। जो आपको सही टाइम लग रहा है ना उसी टाइम पे पढ़ो, चाहे वो रात वाले में चलो या सुबह वाले में चलो, अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको ही है। क्या बोल रहे थे मैम? अच्छा, ये बोल रहा है कि टाइम पूछना है कि इतना टाइम पढ़ना चाहिए। जब माइंड में आए पढ़ने बैठो तो चाहे 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो तो कंप्लीट हो जाता है मेरा टाइम। हाँ ठीक है। देखो बताओ, मेरे को लगता है कि मैं तो एवरेज हूँ, क्योंकि एवरेज मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ, मैंने ना अपने माइंड में ना एक थॉट ऐसे सोच के रखा हुआ था यार कि मैं एवरेज हूँ, बाजू वाला जो है वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो अगर 2 घंटे में कर रहा है तो मुझे शायद 4 घंटा लगेगा वो चीज़ करने के लिए। वो सोच सोच के मैं थोड़ा अपना टाइमिंग बढ़ाते जाती थी। ये भी बात सही है कि जब तक दिमाग चल रहा है तब तक पढ़ो तो ज़्यादा सही है, लेकिन ये भी नहीं है ना कि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा दिमाग चल रहा है सोच के रखे हुए हो। जैसे कि क्या कंटिन्यू पढ़ते रहो हाँ। तो अचानक थकावट लगने लगती, फिर उसके बाद जबरदस्ती पढ़ लो लेकिन दिमाग में नहीं घुस रहा है, सो जाओ। ऐसा होता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि मतलब वहाँ से हट के कुछ और काम करो तो फिर वो थोड़ा सा दिमाग उससे रिलैक्स होकर फिर वो करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज किया करो। जैसे लग रहा है ना 1 घंटा पढ़े फिर बोर लग रहा है तो छत से टहल कर आ जाओ। 2-3 घंटा कंटिन्यू बैठ जाती है, ऐसा दिक्कत। तो सही है। लग रहा है ना बीच बीच में अरे यार दिमाग इधर उधर जा रहा है, नींद आ रहा है करके, तो घूम कर आ जाओ कहीं से। मोबाइल ट्राई करना कि मत देखना। मेरा भी ध्यान हमेशा मोबाइल पे जाता था, अरे यार रील्स थोड़ा देख लेती हूँ। फिर रील्स में भी मैंने ऐसे मोटिवेशन वाले ही टाइप से सेलेक्ट करके रखे थे कि रील्स देखूं भी तो भी वो मुझे मोटिवेट ही करते रहे कि मोबाइल देखने का मन कर रहा है तो मैं इधर उधर ना देखूं। और ना मूवी देखने का मन कर रहा है ना तो सबसे बोरिंग मूवी देखना। अच्छी मूवी देखोगे ना तो वो बोलेगा आओ मुझे देखो देखो करके है ना। बोरिंग मूवी देखोगे ना एक टाइम के बाद में देखोगे आधा घंटा 15 मिनट, अरे यार ये बहुत पका रहा है, चलो यार मैं उससे अच्छा अपना सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, ये होता है। तो यही रहता है, मोह माया छोड़ो। और बताओ पिछले सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे रिवाइज करना चाहिए, जिसका भी आरसीसी चल रहा है और हम लोगों ने लगभग महीने या 1.5 महीने पहले हमने ये पढ़ा है, स्किल पढ़ा या फिर स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उन सब चीज़ों को करंट में कैसे रिवाइज किया जाए? शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट जैसे कि सपोज की बात है आज आरसीसी का आपने कुछ पढ़ा है कि फाउंडेशन का पढ़ लिया है या फिर सॉइल का फाउंडेशन का कुछ भी पढ़े हो, पढ़ के गए हो, एक बार जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करो और उसका शॉर्ट नोट्स बना लो कि आपको कौन कौन से की पॉइंट्स जो है अपने शॉर्ट नोट्स में डालना है। ठीक है, जब रिवीजन करोगे ना तो एक बार तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ते जाना। और कभी ऐसा हुआ कि यार समझ में नहीं आ रहा तो थ्रू आउट तो भी पढ़ सकते हो, लेकिन तब पढ़ सकते हो ना जब आपके पास में इनफ टाइम रहा, या फिर सपोज की बात है क्लास कभी छुट्टी हो गया, होली पड़ गया, उस दिन क्लास नहीं हुआ, तो पूरा थ्रू आउट द सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लो। और रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट से अच्छे से रिवीजन होता है। मैम जैसे याद रहता है कई लोगों का कि नोट्स ही पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं बचता, तो मतलब कितने बार नोट्स पढ़ना चाहिए मैक्सिमम? मैं ना शॉर्ट नोट्स तभी पढ़ती थी जब मुझे भूला भूला लगता था। मतलब मैं सप्ताह भर में एक बार ऐसे निकाल लेती थी मैं, या 15-20 दिन में एक बार ऐसे थोड़ा सा पन्ना पलट लेती थी यार कि चल ऊपर ऊपर से ही थोड़ा देख लेती हूँ, लगेगा कि हम दोनों टच में हैं करके अरे वैसी फीलिंग लाना पड़ता है, वैसे वाले में फीलिंग रहोगे ना, थोड़ा सा एंजॉय करोगे ना तभी हो पाएगा।
और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के चलोगे ना तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैं 15-20 दिन में एक आध बार शॉर्ट नोट्स को पलट दो और क्वेश्चंस ज़्यादा लगाओ। जब क्वेश्चंस लगाते हो ना तो कुछ नई चीज़ें पता चलती है, और अगर वो दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो नोट्स में डाल दो कि जब मैं 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मैं नोट्स पढ़ूंगा तो वो सारी चीज़ें मैं फिर से एक बार पढ़ लूँगा, तो निकलेगा ही नहीं दिमाग से। और कुछ? ऑल गुड, बढ़िया सा एकदम। अब एग्ज़ाम निकल जाएगा। पोस्ट आएगा उसके भरोसे मत बैठना कि जब पोस्ट आएगा तब मैं पढ़ूंगा वाले मत करना, क्योंकि जब पोस्ट आएगा ना टाइम नहीं देगा आपको। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सपोज़ की बात है आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उस टाइम पर आपको रिवीजन स्टार्ट होता है, वो उस समय प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होता है, वो रिवीजन रहता है। फिर आपको जो चल कर लेकर आ रहे हो, इतना पूरा पोथी पुराण पूरा पढ़ कर आ रहे हो ना, फिर उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना रहता है। उस टाइम पे बोलोगे प्रिपरेशन कर रहा हूँ करके, तो वो प्रिपरेशन वो नहीं होता। प्रिपरेशन अभी जो कर रहे हो ना वो प्रिपरेशन है। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, एक महीना बाद में एग्ज़ाम है, तब सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो। जो 1 साल में या 6 महीने में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है, ताकि एग्ज़ाम के दिन में आप भूल मत जाओ, जैसे मैं भूल गई थी। ठीक है, कुछ चीज़ें भूली थी लेकिन कुछ चीज़ें दूसरे चीज़ों से हो गया, नंबर आ गए। हाँ, सिलेक्शन मायने रखता है। भूलने का ही फायदा। हाँ, भूलने में फायदा। हाँ, भूलने में फ़ायदा है, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो मैं भूल गई थी, अब आप लोग मत भूलना। नहीं तो मैं जो भूली थी वो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, तो मैंने दूसरे क्वेश्चन से वो मैंने गेन कर लिया ना। वो तो मैंने इसलिए बताया था कि ये मेरी गलती थी, तो मैं वो सोची आप लोगों को बता देती हूँ कि कभी कभी क्या रहता है, हम सब चीज़ पढ़े रहते हैं लेकिन लास्ट मोड में आकर के उन चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो मिस्टेक्स हो जाते हैं। दिमाग है ज़्यादा तो हमारा भी बस नहीं चलता है। और कुछ? आगे भी आप फोकस कर रहे हैं कुछ और एग्जाम एईओ करके? हाँ, मैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैं तैयारी के लिए भी लगी हुई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा भी मेरा स्मूथ नहीं चल पा रहा है, लेकिन चल रहा है। अभी क्या रहता है ना, सेम वही हो गया है, टाइम इशू वाला। WRD का वर्क कल्चर मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ना अभी मैं काम को सीखने पे मैं फोकस कर रही हूँ कि सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया किस तरह से जाता है, और उसमें ज़्यादा हार्डवर्क है कि जा कर के खड़े रहो, आपको देखते ही रहना है, काम अच्छे से सुपरविज़न अच्छे से करना है, और जितना हो सके वहाँ पर से भी नॉलेज लेने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स हैं और वो पहले से वो सारे स्ट्रक्चर्स बनाते आ रहे हैं, तो वो जो हमको गाइड कर सकते हैं शायद कोई और ना करें फील्ड वर्क का। तो मतलब एंजॉय हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, एंजॉय तो बिल्कुल होता है यार। जब पता चल जाए यार गवर्नमेंट जॉब लग गया है तो और क्या, एंजॉय क्यों नहीं करूँगी यार। एंजॉय तो करना ही है। फीलिंग अच्छी आती है, फील करना, अब बताना कैसा लगता है। और सेकंड थॉट ये भी है ना, जब आपके पेरेंट्स को पता चलेगा ना कि अरे यार हमारा बेटा या बेटी जॉब सिलेक्शन हो गया, आजू बाजू वाले लोग उसको बोलेंगे अरे यार, अब मेरा सरनेम वर्मा है तो ऐसा बोलते थे, अरे वर्मा भैया आपकी बेटी तो बढ़िया WRD में लग गया है। तो वो जो फीलिंग मुझे जो आती है ना यार कि मेरे पापा को कितना अच्छा बोल रहे हैं करके, वो सारी फीलिंग्स आप भी अपने पेरेंट्स को फील करवाओ,
उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी, उनके लिए भी सोचो। आप वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हो तो वो भी सोचो कि मेरे पापा, मैं यहाँ पर मैं हूँ, मेरे लिए पूरा खर्चा मेरा निकाल रहे हैं, पीजी से लेकर के खाने से लेकर हर चीज़ का, कब तक वो करेंगे, है ना। तो उन सारी चीज़ों को भी इंस्पिरेशन थॉट्स में लेकर के चलो कि पेरेंट्स है वो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और हर एक पैसे का कीमत अदा करना है ना। क्यों, पेरेंट्स से इतना सोच रहा है, इतना पढ़ाई लिखा है, तो ऐसी थोड़ी ना है कि बस छोड़ दिए। और कभी भी ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम हुआ नहीं सिलेक्शन हुआ तो छोड़ दो, वह वाली कंडीशन बिल्कुल भी मत रखना। मेरा मेन रीज़न मैं बोल सकती हूँ, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं आपके किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, जो आपको बिल्कुल पकड़े रहना है, बस वही है एक। और कुछ आप लोगों में से? हो गया? एक आध एग्जाम अपीयर हुए हो? कौन सा? अच्छा। पीएससी का एग्जाम आने वाला था, तो उसके लिए किस तरीके से? पीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ना थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाओ कि ना मुझको ये वाला एग्ज़ाम करना है। ईएससी में क्या रहता है ना कि उसमें एथिक्स का शायद वो भी है ना, तो कितने सारी चीज़ों को लेके चलोगे आप। आपका अगर लग रहा है कि मैं ईएससी लेवल तक पहुंच गया तो फिर ईएससी को पकड़ो। अगर सपोज़ की बात है असिस्टेंट इंजीनियर को देख रहे हो, क्योंकि सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, हमारा दिमाग भी बहुत लिमिटेड है ना, तो जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, टेक्निकल पढ़ रहे हो तो टेक्निकल का पूरा एकदम ना ग्रिप लेके चलो कि अब मेरे को इस पर कोई हिला नहीं सकता है। उसके बाद में फिर दूसरे जगह पर मैं फिर नॉन टेक को पैरेलल में चलना है भाई, क्योंकि आजकल नॉन टेक भी वेटेज में ले लिया है। पहले व्यापम क्या रहता था कि सिर्फ टेक्निकल पूछता था, लेकिन अब ऐसा हो गया WRD ने 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक भी पूछ लिया था। तो नॉन टेक को अगर छोड़ोगे तो वो एग्ज़ाम ही आपको छोड़ देगा। नॉन टेक के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया? नॉन टेक के लिए मैं जो यहाँ पे सर मटेरियल्स बताए थे मैं उनको रेफ़र करी हुई थी मैं, और अलॉन्ग विथ मैं पटेल्स के जो है बुक उसको मैं ली थी मैं। हाँ, और सभी चीज़ों को एक साथ लेके मत चलो। मुझे ऐसा लगता है सबके थॉट्स अलग हो सकते हैं। मैंने ईएससी को इतना ज़्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसमें एथिक्स भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो कि मुझे दूसरे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो मेरा यूज़फुल नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ईएससी को छोड़ दिया था। तो मैं सिर्फ व्यापम और जो मेरे जो CGPSC है असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर, इन दोनों को एग्ज़ाम को लेकर के मैं फोकस करके चलती थी। मैं बाकी किसी एग्ज़ाम को लेकर के नहीं चलती थी। और ये भी नहीं है ना, मैं अगर सपोज़ की बात है कोई बाहर से आया होंगे, महाराष्ट्र उड़ीसा, अगर उनको लग रहा है कि उनको वहाँ जा कर के पढ़ना है या वहाँ जा कर के एग्ज़ाम लेना है तो वहाँ कर भी वो लोग रेफ़र कर सकते हैं। मैं तो यहीं से बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो सोच ली थी यार मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब उठाना है, मेरे को यहीं का उठाना है, तो मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ को लेकर के चलती थी। ऐसा नहीं था कि अरे यहाँ पे गुजरात PSC एग्ज़ाम ले रहा है, मैं गुजरात का भी पढ़ रही हूँ, मैं इसको भी पढ़ रही हूँ। मैं सब जगह पे नहीं करती थी। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ छत्तीसगढ़ का जॉब उठाना है, तो मैं छत्तीसगढ़ का पढ़ती थी और टेक्निकल पढ़ती थी और इंडिया का पढ़ती थी। मैं बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं करती थी। सेलेक्टिव रहो लेकिन स्ट्रांग रहो। और कुछ? तो एग्ज़ाम निकल जाएगा? अरे बोलो हाँ निकल जाएगा। जब तक आपको खुद नहीं पता रहेगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? मैंने बोला ना, मैं एग्ज़ाम से पहले मेरा ऐसा आ गया था यार कि एग्ज़ाम पढ़ी तो यार अच्छा हूँ तो शायद निकल ही जाएगा करके फीलिंग ऐसा आ रही थी। वो फीलिंग जब आ जाएगा ना तब लगेगा कि हाँ यार तैयारी तो किए हो। वो आता है एग्जाम जब आता है ना और अच्छे पढ़े रहोगे ना, हाँ, तो सिलेक्शन से पहले एक वाइब्स आता है कि भाई मैं अच्छा पढ़ा हूँ, इस बार चांस है, सबका होता है।
तो आप लोग को भी जब लगने लगेगा तो हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे होता है, वो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता है। ठीक है, मतलब ऐसे कहने से या सोचने से नहीं होता है, वो पढ़ते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने आप वो होता है वो, और होगा अपने आप, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, मैंने भी नहीं बताया था। ठीक है, तो लगने लगता है अपने आप। और जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आपका सिलेक्शन का नाम ना आ जाए, तब तक बहुत ज़्यादा किसी को मत बोलिएगा, वरना वो निगेटिव वाइब्स आपको देंगे और निगेटिव एनर्जी देंगे कि अरे तू तो बोल रहा था ना तेरा एग्ज़ाम हो जाए, निकल जाएगा, तू तो बन जाएगा इंजीनियर, सब इंजीनियर बनेगा, असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा, बोला था ना, क्यों नहीं बना। तो वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो जब तक आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम ना आ जाए, तब तक किसी को कुछ ना बोलना, अंदर ही अंदर सबको रखना कि हाँ यार फीलिंग तो अच्छी आ रही, तैयारी मेरी अच्छी थी, मेरा निकल जाएगा करके, है ना। तो बाहर के लोगों से भी थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलो। चलो ठीक है फिर। आपको आज काम भी है 10 बजे। हाँ।